बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के मेरे व्लॉग में सबसे पहले मैं आपको अपने गांव की मस्जिद दिखा रही हूँ। इसको हम लोग उर्फ़ आम में कहा करते थे पक्की मस्जिद। ये बहुत छोटी सी मस्जिद थी, पर जब बनी थी तो पक्की ईंटों से बनी थी, तो इसलिए इसका नाम था पक्की मस्जिद। ये जब ये ब्रिज बनाया गया तो उसके साथ ही उस वक़्त ये मस्जिद बनाई गई। ये शाहदौला साहब ने बनवाया था ब्रिज और ये मस्जिद भी। बादशाह जहांगीर के टाइम पर इसको बनाया गया था। थोड़ी सी स्टोरी मेरे फादर सुनाते होते हैं, बताते हैं कि उस वक़्त यहाँ से गुजर कर वो कश्मीर जाया करते थे। ये जो रोड था, यहाँ से गुजरते थे, नाला डेक को क्रॉस किया करते थे। तो उस ज़माने में वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लड आया करते थे, सैलाब बहुत आते थे। तो जब वो गर्मियों में यहाँ से गुजरते थे तो उस टाइम पानी होता था। तो फिर जो शहजादा जहांगीर था, जिसको उर्फ़े आम में शहजादा सलीम भी कहते हैं, उनकी बहन ने जा करके शहदौला साहब को लेटर लिखा और बोला कि यहाँ पर ब्रिज बनवाएं। तो और साथ में 1200, उस टाइम के 1200 रुपया मनी भी भेजी, जो कि शायद उस वक्त बहुत बड़ी मनी होगी, लेकिन लगता नहीं कि उससे ये ब्रिज बन जाएगा। पर उसने 1200 रुपया मनी भेजी और साथ में लेटर भेजा कि ब्रिज बनवाएं। गर्मियों में जब हम यहाँ आते हैं, गुजरते हैं, तो बहुत मसला होता है, क्योंकि सैलाब मीलों तक फैलता था, जो कि मैंने भी देखा है। इतना फैला हुआ तो उससे बहुत पुराने टाइम में तो और ज्यादा फैलता होगा। जमीनें हमवार थी, सड़कें नहीं बनी हुई थी। तो फिर शहदौला साहब ने वापस उसको कहा कि हम बेटियों से पैसे नहीं लेते, ब्रिज बन जाएगा, और उनके पैसे वापस कर दिए, उनको भेज दिए। तो फिर शहदौला साहब ने यहाँ पर ये ब्रिज और साथ में ये मस्जिद बनवाई, जो कि काफ़ी टाइम लगा होगा, जाहिर है, क्योंकि मेरे फादर बताते हैं, हिस्ट्री उन्होंने सुनी, बल्कि ये किताब में भी है, पढ़ा भी हुआ उन्होंने, कि उन्होंने यहाँ पर ईंटों की भट्टियां बना करके सारा इंतजाम करके तो ये ब्रिज बनवाया था। पानी को रोका गया, पानी को दूसरी तरफ से निकाला गया, और इस तरह यहाँ पर ये ब्रिज बना और साथ में ये मस्जिद बनी, जिसको हम पक्की मस्जिद कहा करते थे। तो ये है इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री, और बहुत ही खूबसूरत ये ब्रिज था। अभी इसकी बैक साइड पे जो रोड नज़र आ रहा है, ये है मोटरवे, जो सियालकोट को जाती है। मेरे ख्याल में इस मोटरवे ने बहुत नुकसान पहुंचाया इस ब्रिज को, हिस्टोरिकल ब्रिज को। तो जी जनाब, ये सब लोग आ रहे हैं नाला डेक के पास। दिखने में नज़र आ रहा है कि कितनी बुलंदी से आ रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई है, और वहां से नीचे आ रहे हैं नाला डेक में आने के लिए। यहाँ आकर बच्चे बहुत ही खुश हुए, जैसा कि आगे आपको नज़र आएगा। और जब हम लोग आया करते थे, हम लोग तो आते ही यहाँ आने के लिए थे, गांव आया ही यहाँ आने के लिए करते थे, और सारा दिन यहाँ हम स्पेंड करते थे, एटलीस्ट 4-5 आवर यहाँ पर नहाना और मछली पकड़नी। हालांकि आप, एक बात आपको बताती चलूं, आपस की बात है, मछली कभी आई नहीं हमारे कांटे में। बस हम बैठे रहते थे और अपना शौक पूरा करते थे कि शायद कभी आ जाए, पर वो वेरी क्लेवर, कभी नहीं आई। तो अभी आप जैसा कि देख रहे हैं। और इस डे की एक बात बताऊं, हमारे इस ब्रिज की, इस जगह की, वो ये है कि आप पानी को टच किए बगैर पूरी डे पार कर सकते हैं। इस तरफ आप एक पत्थर पे पाँव रखें और जंप करते करते, कहीं छोटा कहीं बड़ा, आप पूरी डे पार कर लेंगे और आप पानी को टच नहीं करेंगे। ये सबसे मजे की बात होती थी, और ये हम 2-3 बारी दिन में किया करते थे। जब भी आते थे तो ये एक काम करते थे कि हम इसको ऐसे क्रॉस करते थे।
यहाँ पर एक स्टोरी है स्पेशली इस पत्थर के पास, जो इंशाल्लाह अपने किसी अगले व्लॉग में मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। जी, तो ऐसा आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में कि ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर। अब बस यही जो एक फैमिली गई है वही लोग हैं। इसको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर अब लोग नहीं आते, क्योंकि जो यहाँ पे सीवरेज का पानी डाला गया है उसकी वजह से अब इस पानी में इस जगह से स्मेल आती है। इसीलिए लोगों ने यहाँ पर आना, अगर कपड़े धोने का फैशन खत्म हो गया था, मैं मानती हूँ कि अब मशीन का टाइम आ गया, बिजली का टाइम आ गया, लेकिन नहा तो सकते थे और बच्चे तो कभी बाज ना आते, पर उस पानी की वजह से अब लोग यहाँ नहीं आते।